हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ की क्लास। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लेबनिज रूल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सीखा कि हाउ टू डिफरेंशिएट ए गिवन इंटीग्रल। ओके, और इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस को ट्राई किया। तो आज हम इसी रूल के ऊपर जेईई एडवांस्ड यानी कि आईआईटी के कुछ प्रीवियस ईयर, ओके सभी तो नहीं लेकिन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने जो पहला लेक्चर था वो अच्छे से कवर कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट f बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। ओके, तो हमें ये इक्वेशन गिवन है जहां पर हमें एक डेफिनेट इंटीग्रल दिखाई दे रहा है। ओके, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, यूजिंग लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो भी क्या होगा, जहां जहां पर t है वहां पर क्या आ जाएगा, अपर लिमिट यानी कि x 6 इंटू एफ ऑफ एक्स। अब इंटू में अपर लिमिट यानी कि x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा भाई, 1। ओके, देखो लोअर लिमिट में क्या है, कांस्टेंट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जहां जहां पर t है आप 1 पुट करेंगे। ओके, अब इंटू में 1 का डेरिवेटिव तो क्या बन जाएगा, 0। तो केवल आपको 6 इंटू एफ एक्स, ओके, आपको ये मिलेगा। चलिए अब राइट हैंड साइड पर क्या है, 3x इंटू एफ ऑफ एक्स। तो इसका आप डेरिवेटिव कैसे करेंगे भाई, यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। 3x मल्टीप्लाई में और fx का f डैश x प्लस fx मल्टीप्लाई में और 3x का 3, सही है, माइनस 3x स्क्वायर। अब क्या होगा बच्चों, 6fx और 3fx। चलिए 3x f डैश x, ओके, क्या बन जाएगा भाई, माइनस 3fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, सही है। चलिए 3 3 कैंसिल कर देंगे तो f डैश एक्स माइनस 1 बाय एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x बच जाएगा, ठीक है। 3 और x दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। यदि आप समझ पा रहे हैं तो ये एक हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो चुकी है। यदि आप y को मान लेंगे fx तो वही मेरा dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, f डैश एक्स। तो बिल्कुल साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि dy बाई डी एक्स माइनस 1 बाय एक्स वाई इज इक्वल टू x। ओके, तो ये मेरे पास आ जाएगी बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। आई होप कि आप एनसीईआरटी से ओके डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से कवर कर चुके हैं। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो भाई यहां पर आप देखें आपका p क्या है, -1 बाई एक्स, आपका q कौन है भाई, x। तो सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx यानी कि e की पावर -1 बाई एक्स डी एक्स। तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस log x यानी कि, अच्छा यहां बेस में कौन है, ओब्वियसली e। ओके, e की पावर log x की पावर -1। ओके, ये जो -1 है ना आगे यहां पर, ये इसको आप x की पावर लिख ले -1। तो यहां पर कौन है बेस, e। तो ये बन जाएगा बच्चों 1 बाय एक्स। नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, ये होगा भाई अगर आपको ध्यान में है तो y इंटू में आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू में आई एफ डी एक्स प्लस आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट c। तो y इंटू में आई एफ क्या बन गया अभी, 1 बाई एक्स। तो बच्चों मेरा q क्या था, आप एक बार आप देख ले, मेरा q था, हाँ यहां पर पहचाने आप, qx था। q क्या था भाई, एक q था बच्चों मेरा x इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी। तो कैंसिल हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा भाई, x प्लस सी। तो y क्या बन गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। y यानी के एफ एक्स, ओके, y यानी के एफ एक्स। तो ये मेरा मुझे मिल जाएगा मेरा रिक्वायर्ड फंक्शन। लेकिन आप ये देखें कि यहां से मैं c को एलिमिनेट किस तरह कर पाऊंगा। यदि आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखें तो आपको हिंट मिलेगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, यानी जब x 1 है तो fx कितना है भाई, 2, यानी जब x 1 है y है 2। तो बच्चों यहां से आप क्या करेंगे, x को 1 पुट कर देंगे। ओके, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंप्लाइज 2 इज इक्वल टू 1 प्लस c, यानी कि बच्चों c क्या आ जाएगा, 1।
यानी कि जो मेरा फंक्शन था वो एग्जैक्टली ये था, सही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगेन आप क्वेश्चन को देखें, एफ ऑफ 2। तो आप ध्यान में रखें भाई, ये आपका क्वेश्चन आया था IIT 2011 में, काफी इजी क्वेश्चन था। नाउ वी हैव टू एवेल्यूएट एफ ऑफ 2। नाउ इजिली यू कैन सी दैट कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 प्लस 2 यानी कि 6। तो बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, चलिए, काफी सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, एक मिनट, शायद मेरी वीडियो बीच में आ रही है। ओके, यहां से शायद आपको दिख रहा होगा सही। अच्छा, हमें फंक्शन गिवन है बच्चों एफ एक्स। देखो लास्ट टाइम भी हमने ऐसे क्वेश्चन को डील किया था। ओके, जहां पर सबसे पहले हमने क्या किया था, डिफरेंशिएटिंग यूजिंग लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा भाई, देखो जहां जहां टी है क्या जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। ओके, टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट, ओके, या फिर क्रिटिकल पॉइंट। क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, ओके, वो स्टेशनरी पॉइंट्स भी होंगे, सही है, क्योंकि यहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 एंड 3, क्योंकि e की पावर x स्क्वायर इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव है भी, ये कभी जीरो नहीं बन सकता। तो अभी आप क्या करेंगे, आप सिंपल वेवी कर्व मेथड या फिर साइन स्कीम या फिर मेथड ऑफ इंटरवल्स अप्लाई करेंगे। ये 2 और ये 3 यानी कि प्लस माइनस प्लस, सही है बच्चों, प्लस माइनस प्लस। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 के लेफ्ट में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, 2 के राइट में क्या है बच्चों, फंक्शन डिक्रीजिंग। यानी आपको ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा। ओके, ऐसे 2 के लेफ्ट में क्या होगा, देखो बच्चों ध्यान से, ये मान लो ये है x इज इक्वल टू 2। ओके, एग्जैक्टली ग्राफ नहीं है लेकिन अंदाजे के लिए देखो, x को आपने 2 पुट किया, ठीक है, और 2 के लेफ्ट में देखें आप, 2 के लेफ्ट में डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव, यानी फंक्शन इंक्रीजिंग है। ओके, और 2 के राइट में चेक करें, फंक्शन क्या है बच्चों, डिक्रीजिंग है। तो यानी x इज इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए, अब आप 3 पर देखें भाई, 3 के लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव है और राइट में क्या है, पॉजिटिव, यानी 3 के लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग है और 3 के राइट में क्या है भाई, इंक्रीजिंग। तो बच्चों ग्राफ कुछ इस प्रकार का आएगा आपका यहाँ पे ना, मान लो ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू 3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अच्छा, इसके बाद f इज डिक्रीजिंग ऑन 2 to 3 भी बिल्कुल सही, 2 और 3 के बीच में डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव। तो इस दौरान मेरा फंक्शन क्या करेगा भाई, डिक्रीज करेगा, बिल्कुल सही है। अच्छा हाँ, इस ऑप्शन को आप ध्यान से समझें, देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंग्स टू 0 to infinity सच दैट f डबल डैश c इज इक्वल टू 0। देखो यहां पर आपको ऐसा नहीं करना कि आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, आप सिंपली यहां पर रोल्स थ्योरम अप्लाई करें। ओके, रोल्स थ्योरम फॉर ए कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। भाई आप समझना इस बात को बड़े ध्यान से, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। अगर मैं, ठीक है बच्चों, अगर मैं क्या करूंगा, मैं f डैश x को अगर मैं मान लूंगा gx, समझना बच्चों ध्यान से। अब f डैश x इज इक्वल टू 0 है ना, कंसीडर, मान लो ये आपकी इक्वेशन है, तो ये क्या बन जाएगी, g ऑफ x इज इक्वल टू 0, सही है। अब आप ये समझना एक बार बड़े ध्यान से, g ऑफ 2 क्या है, 0, g ऑफ 3 क्या है, 0, सही है, g ऑफ 2 0, g ऑफ 3 क्या है भी, 0, सही है बात भाई। चलिए, और चलिए आगे करते हैं इससे। तो देखो क्योंकि f क्या है, आप f को ध्यान से देखें, ठीक है, तो वो क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी है और डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। तो g इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, g इज कॉन्टिन्यूस इन 2 to 3। एक मिनट, यहां किसकी बात चल रही है बच्चों, एक मिनट थोड़ा रुक जाओ, हाँ चलो ठीक है, g इज कॉन्टिन्यूस इन, ओके, क्लोज इंटरवल 2 to 3, ऑल्सो g इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2 to 3। तो यूजिंग रोल्स थ्योरम बच्चों क्या बन जाएगा, ओके, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट
वन सी बिलोंग्स टू 2 to 3 सच दैट कि इस पॉइंट के ऊपर बनने वाला टेंजेंट कैसा होगा बच्चों, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सही है बच्चों, यानी इस पॉइंट पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव है भाई वो 0 बन जाएगा। तो यहां पर g कौन है, एफ डैश एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, g डबल डैश सी इज इक्वल टू 0। तो जो मेरा c है कहां से बिलोंग करेगा भाई, ओपन इंटरवल 2 to 3। अब आप देखें ऑप्शन ध्यान से, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, ये बिल्कुल बच्चों सही ऑप्शन हुआ। तो इसके चारों ऑप्शन बिल्कुल सही थे और आपका ये क्वेश्चन आ चुका है IIT 2012 में। ओके, MCQ विद 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस में। तो चारों ऑप्शन ही बच्चों इसके बिल्कुल सही होंगे। चलिए एक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। हालांकि ये थोड़ा सा गलत था बच्चों IIT में क्वेश्चन ये। ओके, कई बार आप देखेंगे कि IIT में अक्सर 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं जो कि जिनकी स्टेटमेंट थोड़ी गलत होती है। ओके, या फिर आपको उनका आंसर जो गिवन आंसर होते हैं वहां आपको उनका आंसर नहीं दिखाई देगा। ओके, तो ऐसे में उन क्वेश्चंस के आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, तो अक्सर ऐसी मिस्टेक हो जाती है। चलिए, gx आपको दे रखा है इंटीग्रल की फॉर्म में। ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, देखो बिल्कुल क्लियर है कि g डैश पाई बाय 2 g डैश माइनस पाई बाय 2, तो हमें g को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए बच्चों हम अप्लाई करेंगे लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहले आप क्या करेंगे, जहां जहां पर t है अपर लिमिट यानी कि sin 2x पुट करेंगे, इनटू में अपर लिमिट का डेरिवेटिव यानी कि 2 cos 2x, थोड़ा फास्ट करें, माइनस अब क्या करेंगे भाई, जहां जहां पर t है आप लोअर लिमिट पुट करेंगे बच्चों, इनटू में लोअर लिमिट का डेरिवेटिव यानी कि cos x। सही है, तो ये मेरा मिल गया g डैश x। और यहां से आपको कुछ भी नहीं करना, केवल x को पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 चेक करना है, मतलब वेल ठीक है, इन पॉइंट्स के ऊपर इसे इवैल्यूएट करना है। तो g डैश पाई बाय 2। सही है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, आप ध्यान दें, जो अंदर साइन 2x है, ठीक है, 2x क्या बन जाएगा पाई, तो साइन पाई क्या बन जाएगा 0, साइन इनवर्स 0 यानी कि 0, तो बच्चों सारा ही 0 बन जाएगा ये। ओके, इसी प्रकार से यहां पुट करें तो बाहर देखें, ये बाहर क्या है cos x यानी cos पाई बाय 2 जो कि 0 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये सारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 0। तो g डैश पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल गलत और आपका बच्चों सी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत। अभी आप क्या करेंगे, g डैश माइनस पाई बाय 2। ओके, तो अच्छा साइन 2x यानी साइन माइनस पाई माइनस साइन पाई, फिर से क्या बन जाएगा 0, साइन इनवर्स 0 0, तो ये सारा 0 बन गया। कोस माइनस पाई बाय 2 बच्चों ये फिर से क्या होगा 0 बन जाएगा, सारा 0, तो ये बन गया 0। यानी कि ऑप्शन नंबर, एक मिनट बच्चों, आपके ऑप्शन नंबर बी और डी बिल्कुल गलत हो गए। ओके, और यदि एक और ऑप्शन होता नन ऑफ दीज का तो फिर वो बिल्कुल सही होता है। ओके, तो इसका ग्रेस मार्क्स मिल गया था बच्चों को। चलिए ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें टाइम तो हमारा खर्च ही नहीं हुआ। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि देखो लोकल मैक्सिमम मिनिमम की बात चल पड़ी है तो आपको डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। और इंटीग्रल का डेरिवेटिव बच्चों आप कैसे करेंगे, यूजिंग लेबनिज रूल। आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जेईई एडवांस में इस टॉपिक के ऊपर, आप उन्हें ढूंढना। ओके, मैं तो केवल कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने, तो सभी क्वेश्चन करेंगे तो भाई वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगा, तो भी बाकी जो पेंडिंग क्वेश्चन है आप उन्हें खुद ही ट्राई करें। ओके, चलिए लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। लेट f फ्रॉम r to r be given by fx is equal to x minus 1 x minus 2 x minus 5। ओके, और हमें कैपिटल fx, ओके, ये फंक्शन डिफाइन है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। देन लोकल मिनिमम चेक करना है, लोकल मैक्सिमम चेक करना है। ओके, और जीरोस बताना है कि fx का ये है या नहीं 0 और 5 के बीच में। चलिए मैं सबसे पहले आप क्या करेंगे, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा चेक करने के लिए आप भाई डेरिवेटिव तो आपको करना पड़ेगा ना, तो कैसे होगा ये f ऑफ x, और f ऑफ x क्या है बच्चों x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 5। सही है, तो भाई यदि आप f डैश x को बराबर रखेंगे 0 के तो बच्चों आपके पास x क्या आ जाएगा 1 2 एंड 5। तो भी जल्दी से साइन स्कीम अप्लाई करिए, प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके,
भाई ये काम आप बहुत बार कर चुके हैं, तो आप थोड़ा इसे जल्दी करिएगा। देखो 1 से पीछे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, और 1 से आगे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। तो बच्चों ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार का नजर आएगा 1 के ऊपर, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सिमिलरली x इज इक्वल टू 5 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो हमारे पास 2 पॉइंट हो गए लोकल मिनिमा का, ओके, लोकल मिनिमा के। और यदि आप 2 पर चेक करेंगे तो लेफ्ट में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, और राइट में क्या है, डिक्रीजिंग, ओके, ऐसे। 2 के लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है और राइट में क्या है, डिक्रीजिंग। तो 2 के लेफ्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, 2 के राइट में क्या होगा भाई, नेगेटिव। सो x इज इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो गया। f हैज 2 लोकल मैक्सिमा, जबकि 2 लोकल मिनिमा आए हैं और एक आया है लोकल मैक्सिमा। तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। f हैज ए लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1, ओके, 1 पर क्या है भाई, लोकल, सॉरी लोकल मिनिमम, ठीक है, हाँ। और f हैज ए लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2, बिल्कुल सही। अच्छा, थर्ड ऑप्शन आपको ध्यान से चेक करना पड़ेगा भाई। यदि आपने थ्योरी ऑफ इक्वेशन अच्छे से कवर किया है तो आपको पता होगा इस रिजल्ट का। आप थोड़ा मेरी बात पर ध्यान दें। सपोज दिस इज x एक्सिस, ओके बच्चों, मान लो मेरा ऐसा, ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसा भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है मेरा, ओके, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ना भी हो, केवल कॉन्टिन्यूस हो। मान लो यहाँ पर पॉइंट है x इज इक्वल टू a, और बच्चों यहाँ पर पॉइंट है x इज इक्वल टू b, ओके। बस ग्राफ कैसा है, कॉन्टिन्यूस। और जबकि आपको पता है कि गिवन फंक्शन जो है मेरा कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। देखो a के ऊपर फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, b के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। तो a और b के बीच में फंक्शन का कम से कम एक रूट या जीरो, या ओके, एक रूट या एक जीरो कम से कम पक्का होगा। तो ऐसे में f ऑफ a f ऑफ b क्या आएंगे भाई, r ऑफ अपोजिट साइन। तो इनके साइन की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव बन जाएगी, ओके भाई। सिमिलरली, ओके, सिमिलरली यदि मेरा फंक्शन ऐसा होता, ठीक है, देखो सपोज दिस इज x एक्सिस, मान लो ये पॉइंट है a, x इज इक्वल टू a, है ना, यहां पर a है, और यहां पर क्या है भाई, x इज इक्वल टू b। तो यदि a के ऊपर फंक्शन का नेगेटिव वैल्यू आए, b के ऊपर क्या है, पॉजिटिव, ओके, यानी कि इनके साइन की मल्टीप्लाई क्या बन जाएगी, नेगेटिव। तो a और b के बीच में कम से कम एक रूट तो पक्का आएगा बच्चों, ठीक है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब क्योंकि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सही है, क्योंकि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस, तो इसे इजीली हम चेक कर पाएंगे। अच्छा, fx क्या है, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ t। पहले आप एक काम करें भाई, पहले आप इसे अच्छी तरह से भाई इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा। तो ये बन जाएगा भाई क्या बन जाएगा भाई, x क्यूब, सही है, माइनस 6x² प्लस का 3 दूनी 6 और 2 2 3। एक मिनट, सॉरी बच्चों, ये x माइनस 5 है, यहां पर क्या है, x माइनस 5, सही है, ये थोड़ा गलत हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। हाँ ठीक है, ये बन जाएगा, एक मिनट, अब ये गलत हो गया ना, रूट्स का सम बन जाएगा, ठीक है, ये 8 बन जाएगा, 8x² प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, यानी कि 2 प्लस 10 प्लस 5 17 बन जाएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये आ जाएगा बच्चों इसका, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा। और यदि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे भाई, x की पावर 4/4 8x³ 3 प्लस 17x² माइनस 10x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, है ना। अब आप ये देखें कि यदि आप f ऑफ 0 निकालेंगे तो ऐसे में लोअर, और एक मिनट, आपको शायद ही दिखाई नहीं दे रहा होगा, मेरा वीडियो बीच में आ रहा होगा, बस अब आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। देखो बच्चों, अगर आप f ऑफ 0 निकालेंगे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों 0 बन जाएंगी, दोनों सेम हो जाएंगी ना। तो ऐसे में इंटीग्रैंड जो भी हो, ओके,
इसका पूरा इंटीग्रल क्या बनेगा भाई, 0। तो यानी कि मेरे पास कंडीशन क्या आ गई भाई, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। नाउ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो यहां से बच्चों मेरे पास सी क्या मिल जाएगा भाई, 0। यानी कि एग्जैक्टली जो मेरा कैपिटल एफ एक्स है वो ये बन जाएगा। सही है, ये बन जाएगा। अभी आप एक काम करें, देखो हमें अगर एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 5 है ना, हालांकि 0 पर तो खैर मुझे चेक नहीं करना, मुझे 0 और 5 के बीच में चेक करना है। तो आप एक काम करें ना, एक मिनट, आप एक बार ये देख लें, 1 से पीछे फंक्शन कैसा है बच्चों, डिक्रीजिंग है। ठीक है, 1 से पीछे फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। तो आप एक काम करें, एक बार आप, अच्छा एफ ऑफ 0 क्या बन जाएगा बच्चों, 0 बन जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ 0 0 बन जाएगा। तो 0 से 1 तक, ठीक है, क्योंकि फंक्शन बच्चों क्या है, डिक्रीजिंग है, तो वैल्यू क्या आएगा भाई, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में बच्चों वैल्यू क्या आएगा, इसका नेगेटिव आएगा, क्योंकि 0 के ऊपर वैल्यू 0 आ गया बच्चों, वैल्यू 0 के ऊपर मेरा 0 आ गया, और फंक्शन कैसा है भाई, डिक्रीजिंग 1 से पीछे। ओके, तो यानी 0 और 1 के बीच में जब 0 के ऊपर 0 है तो x की वैल्यू बढ़ने पर y का वैल्यू कम होगा, यानी कि नेगेटिव आ जाएगा। सही है, आप लिख लें सिंस, एक मिनट थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, हाँ, सिंस f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। सही है बच्चों, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड f इज डिक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट टू 1। सही है बच्चों, यहां पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो भाई 0 और 1 के बीच में, ठीक है, क्या आएगा, वैल्यू नेगेटिव आएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू 1। सही है भाई। अभी आप एक काम करें, आप बच्चों f ऑफ 5 निकाल लें, 2 पर आप चेक मत करें, सीधा आप f ऑफ 5 निकाल लें, तो आप देखना कितना आएगा, ये आ जाएगा भी, आप ध्यान से निकालना। ठीक है, आई थिंक नेगेटिव आएगा, ये आपका आ जाएगा नेगेटिव। अब क्योंकि आप देखें भाई एफ ऑफ 1 भी क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा ना। एक मिनट पहले मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। अगर आप बच्चों एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो एक बार निकालें, 1/4 माइनस 8/3, ये तो बड़ी जल्दी निकल जाएगा ना, -10। तो भी आप देख लें कि वैल्यू आपका क्लियरली, ठीक है बच्चों, वैल्यू आपका क्लियरली क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू नेगेटिव। और यदि आप बच्चों एफ ऑफ 5 भी चेक करेंगे ना, तो भी बच्चों ये नेगेटिव आएगा। तो यानी कि एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 5 ये नेगेटिव नहीं बनेगा बच्चों। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, यानी 1 और 5 के बीच में इसका कोई भी रूट नहीं आएगा। देखो 0 और 1 के बीच में रूट वैसे नहीं था, ठीक है, और 1 के और 5 के बीच में इसका कोई रूट नहीं आएगा। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू 5, यानी 0 और 1 के बीच में इसका कोई भी रूट नहीं आएगा। सही है, बस आप ये बात ध्यान रखें, यदि f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b क्या आएगा, नेगेटिव। f ऑफ a एंड f ऑफ b आर ऑफ अपोजिट साइन, और f क्या है मेरा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो a और b के बीच में f(x) का कम से कम एक रूट तो पक्का आएगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दिस इंप्लाइज दैट ऑप्शन नंबर कौन सा रह गया था भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन आया था जेई एडवांस 2019 में, और जितने भी जेई के क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं बच्चों, आप उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ढूंढ के आप खुद ही ट्राई करें। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं बच्चों, उन्हें आप ट्राई कीजिए। ओके।